नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में वन्य जीव। और जब हम राजस्थान में वन्य जीव का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण को लेकर जो प्रयास राजस्थान में किए गए, चाहे वह नीतिगत प्रयास हो चाहे वह संस्थागत प्रयास हो, हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के अंतर्गत 100 स्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में वन्य जीव अभ्यारण्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई और इसको लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीवों के अंतर्गत राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य की। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य, तो देखिए कि राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। अब यह कब की गई तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों के संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण स्थल के रूप में 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य की सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में राजस्थान राज्य वन्य जीव एवं पक्षी
संरक्षण अधिनियम 1951 के तहत 1955 में जब राजस्थान में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, उसी के साथ 1955 में ही वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई। और वन्य जीव अभ्यारण्य यह स्वस्थानीय संरक्षण क्षेत्र हैं जहां पर वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण दिया जाता है। अब प्रश्न आता है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन जब हम वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें इनकी संख्या 26 है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? 27 है। यदि 27 ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर हमारा 26 होगा। प्रश्न आता है कि राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है और उसमें 27 ऑप्शन नहीं है तो 26 सही होगा। और यदि 26 नहीं है 27 है तो 27 सही होगा, और 26 और 27 दोनों हैं तो उस समय 27 सही होगा, क्योंकि राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्लियर हो गया? अब इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में तथा सबसे छोटा सरिस्का अलवर है। यानी कि राजस्थान में जो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर में विस्तृत है, और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का जो कि अलवर में स्थित है। तो इस तरह से हमें एक तो वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, किस अधिनियम के तहत की, राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा। इसके बाद हमें एक तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो वह अभ्यारण्य कौन से हैं और कहां पर है, और उसके बाद उनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कि जो राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में जब परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न बदला है, प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, तो उसमें हमें वन्य जीव अभ्यारण्य और उससे संबंधित डिस्ट्रिक्ट देके पूछा जाता है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी हम राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य का अध्ययन करें, सबसे पहले तो वन्य जीव अभ्यारण्य है कौन से, उस पर चर्चा करें। उसके बाद हमें प्रत्येक की जिन वन्य जीव अभ्यारण्य की विशेषताएं, उन विशेषताओं का अध्ययन करें। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम राजस्थान में जो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं, कहां हैं, यह मालूम होना, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। और जब हम राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो एक एक में सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहां जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है। दूसरा आता है माउंट आबू अभ्यारण्य। यहां मुख्य रूप से सिरोही में विस्तृत है। इसके बाद आता है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह चूरू में है। सीता माता अभ्यारण्य, यहां प्रतापगढ़ में है। इसके बाद आता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यहां उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य, यहां सलूम्बर में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, यहां चित्तौड़गढ़ में है। इसी प्रकार बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। तो इसलिए जब भी हम राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ें तो सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है और कहां पर है। अब इसके अलावा और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं।
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यहां मुख्य रूप से तो कहां पर है? कोटा में, लेकिन यहां 5 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, यहां राजस्थान के कितने? 5 डिस्ट्रिक्ट में यहां फैला हुआ है। इसी प्रकार है जवाहर सागर अभ्यारण्य, यहां कोटा में है। शेरगढ़ अभयारण्य यहां बारां में है। केला देवी अभयारण्य करौली में है। वन विहार अभयारण्य धौलपुर में है। राम सागर अभयारण्य यहां भी धौलपुर में है। केसरबाग अभयारण्य यहां भी धौलपुर में है। इसके बाद जमुआ रामगढ़ अभयारण्य यहां जयपुर में है। नाहरगढ़ अभयारण्य यहां भी जयपुर में। तो इस तरह से राजस्थान में जब हम वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो विशेष रूप से शेरगढ़ अभयारण्य है, वन विहार अभयारण्य है, ताल छापर अभयारण्य है, या फिर जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है, केसरबाग अभयारण्य, यहां विशेष रूप से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो इनके अलावा और अभयारण्य एक तो है बंद बारेठा, बंद बारेठा यहां बंद बारेठा अभयारण्य यहां भरतपुर में है। रावली टोडगढ़ अभयारण्य यहां ब्यावर पाली राजसमंद में है। कुंभलगढ़
अभ्यारण्य, यहाँ उदयपुर, राजसमंद, पाली, इन 3 जिलों में विस्तृत है। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से हैं? तो इनके अलावा राजस्थान में एक तो है सरिस्का अभ्यारण्य, यह अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य, यह भी अलवर में है। इसी तरह से दर्रा अभ्यारण्य, यह कोटा झालावाड़ में है। रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य बूंदी में है। इसी प्रकार एक है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, यह सवाई माधोपुर में है। और एक है सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर। तो इस तरह से राजस्थान में कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। 27 कौन से हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। यहां राजस्थान में 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। अब इसको लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो ध्यान रखना। पहले राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई, फिर उन वन्य जीव अभ्यारण्य को ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और उन्हीं में ही बाघ परियोजनाएं शुरू की गई। वर्तमान में राजस्थान में 6 बाघ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 बाघ परियोजनाएं संचालित की जा रही है। तो यह ध्यान रखना कि बाघ परियोजनाएं भी जो है वह वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ही है। तो इस प्रकार से जब हम राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कुल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न हमें वन्य जीव अभ्यारण्य को लेकर पूछा जाता है वह वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम और किस डिस्ट्रिक्ट में है। विशेष रूप से ताल छापर है, वन विहार है, सज्जनगढ़ है, सीता माता अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है, केला देवी है, चंबल अभ्यारण्य है, जवाहर सागर अभ्यारण्य है। इनको लेके विशेष रूप से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए जब भी हम राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य का अध्ययन करें तो सबसे पहले तो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, कौन से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में, किस क्षेत्र में वह फैले हुए। अब इसमें से जब हम बात करते हैं, एक तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यहां मुख्य रूप से तो कोटा में
लेकिन यहाँ चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र जहां जहां चंबल नदी बहती है उन सभी डिस्ट्रिक्टों में यह फैला हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों में विस्तृत है। इसी प्रकार रावली टॉडगढ़ यहां 3 जिलों में फैला हुआ है। इसी प्रकार कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यहां भी 3 जिलों में फैला हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में या किन जिलों में विस्तृत है। और यदि यहां आपको क्लियर है तो इसके बाद हमें पूछा जाता है कि एक एक वन्य जीव अभ्यारण्य उसकी स्थापना कब हुई, उसकी क्या विशेषता है और वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य उनकी स्थापना को लेके, उनकी विशेषताओं को लेके और वह किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, इसको लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाएंगे उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।